क्या दुनिया एक और डेडली वायरस की तरफ बढ़ रही है? क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? 2020 के उस डरावने सपने से अभी हम उभरे नहीं थे कि अचानक अफ्रीका से एक नए वायरस की खबर सुनने को मिल रही है। अगर आपने पिछले बीते कुछ दिनों में अफ्रीका से जुड़ी खबरें देखी हैं, तो शायद आपने ये नाम भी सुना होगा, इबोला वायरस। एक ऐसा वायरस जिसका नाम सुनते ही लोगों को 2014 और 2020 के डरावने सपने याद आने लगते हैं। हैजमत सूट्स, इमरजेंसी कैंप्स और बड़ी संख्या में लाशों को दफनाना। अब इबोला एक ऐसा वायरस है जिसकी डेथ रेट कभी कभी 50% से भी ज्यादा हो सकते हैं, यानी हर 10 में से 5 इंसानों की डेथ तय है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक वायरस की नहीं है, बल्कि एक ऐसे महाद्वीप की है जो पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट, गरीबी और एक कमजोर हेल्थ केयर से गुजर रहा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस आउटब्रेक को बहुत सीरियसली ले रही है। तो कहानी शुरू होती है मई 2026 में अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। अचानक कुछ मिस्टीरियस डेथ की रिपोर्ट आने लगी। शुरुआत में डॉक्टर्स को लगा कि शायद कोई नॉर्मल बीमारी होगी, क्योंकि अफ्रीका के इन इलाकों में गरीबी इतनी ज्यादा है कि छोटी मोटी बीमारियों से लोगों की डेथ होने लगती है। लेकिन जब सैंपल्स टेस्ट किए गए तो रिजल्ट आया इबोला वायरस। अफ्रीका में इबोला वायरस पहली बार नहीं आया है, बल्कि कई सालों में हर बार ये वायरस अपने आप को अपडेट करके नए वर्जन के साथ आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इबोला के इस नए वर्जन का अब तक कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट ही नहीं है। वायरस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में सस्पेक्टेड केसेस 100 से बढ़कर 1000 तक पहुंचने लगे। केसेस कॉन्गो से निकलकर युगांडा तक पहुंच गए और आखिरकार WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। सडनली पूरी दुनिया अलर्ट मोड पे चली गई। अब सवाल ये है कि क्या ये नया वायरस कोविड वाले वायरस से ज्यादा खतरनाक है? जवाब है हाँ। कोविड ज्यादा तेजी से फैलता जरूर था, लेकिन उसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था। अब यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है किसी भी वायरस से मरने की पॉसिबिलिटी कितनी है, और यहाँ पे इबोला का मोर्टेलिटी रेट 50% से भी ज्यादा है। कंपैरिजन के लिए बोलूं तो अगर कोविड में हर 100 में से 1 इंसान की जान जा सकती थी, तो इबोला में हर 10 में से 5 इंसान का मरना तय है। इबोला के कुछ स्ट्रेन्स में तो 90% तक मोर्टेलिटी रेट पहुंच जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि इबोला कोविड के मुकाबले काफी धीरे धीरे फैलता है। जहाँ पे कोविड एक एयरबोर्न वायरस था, यानी हवा के माध्यम से भी वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता था। यानी कोई इंसान आपके आसपास खांसे या किसी बंद कमरे में मौजूद हो तो ऐसे में इन्फेक्शन हवा के थ्रू फैल सकता था। लेकिन इबोला वायरस ऐसे काम नहीं करता। इबोला हवा से नहीं फैलता, ये सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास खड़ा है तो इसके चांसेस बहुत कम है कि हवा के थ्रू ये वायरस फैल जाएगा। और यही कारण है कि एक्सपर्ट्स अभी इसे कोविड जैसी ग्लोबल पैंडेमिक नहीं मान रहे हैं, नहीं तो सारे देशों में लॉकडाउन शुरू हो जाता। अब सवाल ये है कि इस वायरस की शुरुआत कैसे और कहाँ हुई, आइए जानते हैं। साल था 1976। दुनिया अपने काम में व्यस्त थी और अफ्रीका के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव यम्बुकू इतना दूर और अलग थलग कि शायद दुनिया के लोगों ने इस गांव का नाम तक नहीं सुना होगा। लेकिन सितंबर 1976 में इस गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। शुरुआत बिल्कुल साधारण थी। कुछ लोगों को बुखार आया, सिर दर्द हुआ, शरीर टूटने लगा। गांव वालों को लगा कि शायद नॉर्मल मलेरिया होगा, क्योंकि उस पूरे इलाके में मलेरिया बहुत आम बात थी। लेकिन कुछ दिनों बाद बीमारी ने एक डरावना रूप लेना शुरू किया। लोग ठीक होने के बजाय और कमजोर होने लगे। उल्टियां शुरू हुई, दस्त शुरू हुए और फिर कुछ मरीजों में ब्लीडिंग शुरू हुई, जो कि इस वायरस का एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है। लोग नाक और मुंह से खून बहने की बात करने लगे। एक घर बीमार पड़ा, फिर दूसरा और फिर पूरा गांव। ये बीमारी धीरे धीरे जंगल की आग की तरफ फैलने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कोई बोल रहा था ये कोई श्राप है, कोई जहरीला पानी, और कुछ लोग तो कह रहे थे कि शायद भगवान नाराज हो गए हैं। जब डॉक्टर और वैज्ञानिक वहाँ पहुंचे, उन लोगों ने सैंपल्स लेकर लेबोरेटरीज में भेजा, तो उन्हें पता चला कि ये कोई जानी पहचानी बीमारी नहीं थी। ये मलेरिया नहीं था, ये टाइफाइड नहीं था, और ना ही ये कोई ऐसा वायरस था जिसे साइंस की दुनिया में कभी जाना गया था। ये पूरी साइंस की दुनिया के लिए एक नया वायरस था। इतना खतरनाक कि अपने पहले आउटब्रेक में 318 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 280 लोगों की मौत हो गई, यानी कि लगभग 88% लोगों की जान चली गई। उस समय लोगों के लिए ये किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं थी। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल था कि इस बीमारी का नाम क्या रखा जाए। उस गांव के पास एक नदी बहती थी जिसका नाम था इबोला रिवर, और उसी नदी के नाम पर रखा गया इबोला वायरस। आखिर ये वायरस आया कहां से? वैज्ञानिकों ने सालों तक जंगलों की खोज की, जानवरों पर रिसर्च किया, गुफाओं में गए, हजारों सैंपल लिए। धीरे धीरे उनका शक एक ऐसे जानवर पर आकर अटक गया जिससे अक्सर लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। हाँ, ये वही जानवर है जो कोविड-19 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, चमगादड़।
वैज्ञानिकों का मानना था कि कुछ चमगादड़ों की प्रजाति खुद इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं होती, लेकिन वो इस वायरस को अपने शरीर में कैरी करके पूरी दुनिया में फैला सकती है। जब भी कोई इंसान जंगलों में जाता शिकार करने या लकड़ी इकट्ठा करने, उसी दौरान ये वायरस इंसानों तक पहुंच जाता। यहीं से एक नए आउटब्रेक की शुरुआत हुई। 1976 के बाद इबोला कई बार वापस आया, अलग अलग रूप में अफ्रीका के अलग अलग जगहों पे। लेकिन ये आउटब्रेक्स हमेशा छोटा होता था, इसलिए दुनिया का ध्यान कभी इस पे गया ही नहीं। फिर आया 2014, एक ऐसा साल जिसने इबोला वायरस को पूरी दुनिया के हेडलाइंस में पहुंचा दिया। इस बार ये वायरस छोटे जंगलों या गाँवों तक सीमित नहीं रहा। ये गिनिया से शुरू हुआ और फिर तेजी से लाइबेरिया तक फैल गया। हॉस्पिटल्स भरने लगे, डॉक्टर्स खुद संक्रमित होने लगे, पूरे शहरों को क्वारंटाइन करना पड़ा। दुनिया पहली बार सचमुच डर गई। ये वायरस लगभग 2 साल तक चला। 2014 से लेकर 2016 तक इस पूरे आउटब्रेक में लगभग 28,000 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 11,000 लोगों की डेथ हो गई। ये इंसानी इतिहास में इबोला वायरस का सबसे बड़ा आउटब्रेक था। उस समय लोगों को लगा कि कहीं ये वायरस पूरी दुनिया में ना फैल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण था इबोला वायरस का स्लो ट्रांसमिशन। क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ही फैलता है, यही वजह थी कि साइंटिस्ट उसकी ट्रांसमिशन चेन को ट्रैक कर पाए। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हर गांव में गए, संक्रमित लोगों को अलग किया, प्रोटेक्टिव सूट्स पहने, मरने वाले के शवों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से दफनाया। हजारों हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। लेकिन धीरे धीरे इस पूरे संक्रमण की चेन टूटने लगी और आखिरकार इस आउटब्रेक पर काबू पा लिया गया। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन इबोला कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। वो आज भी उन्हीं जंगलों में मौजूद है, उन्हीं चमगादड़ों में छुपा हुआ है, उन्हीं फॉरेस्ट की गहराइयों में है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि सतर्क करने के लिए है। क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कुछ खतरे कभी खत्म नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं सही समय का। और इबोला उन्हीं खतरों में से एक है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।